जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय दोस्तों। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। अक्सर हम इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण हताशा, तनाव व परेशानियां हमें घेर लेती है। ऐसे में मात्र कुछ ही लोग हैं ऐसे होते हैं जो इस जीवन की गहराइयों को समझकर अपने जीवन में बदलाव ला पाते हैं। ऐसे ही लोग में से एक है शिवानी वर्मा, जिन्हें हम ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी के नाम से जानते हैं। आज हम इस बायोग्राफी में ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी की जीवनी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी शिवानी का पूरा नाम शिवानी वर्मा है, जिन्होंने लोग शिवानी दीदी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में शिवानी दीदी आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में जुड़ी हुई है। अधिकतर लोग शिवानी के लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम अवेकनिंग विधा ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से जानते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी शिवानी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इनकी संस्था लोगों को अध्यात्म जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही यह सिखाती है कि परिवार और समाज के बीच रहते हुए सभी दुखों से मुक्ति तथा तनाव मुक्ति जीवन कैसे जिया जाए। आज हम इस बायोग्राफी के माध्यम से शिवानी दीदी की प्रेरणादायक जीवन यात्रा के करीब से जानने की हम लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों, शिवानी दीदी का जन्म हुआ शिक्षा। ब्रह्मा कुमारी शिवानी का जन्म 31 मई 1972 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। शिवानी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। वे हमेशा अपनी क्लास में टॉप पर रहती थी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में शिवानी दीदी की आध्यात्मिक तरफ जरा भी रुचि नहीं थी। इनका परिवार शुरू से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान से जुड़ा हुआ था, लेकिन शिवानी का अध्यात्म की तरफ कोई खास रुचि नहीं था। उनका मानना था कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। सन 1994 में शिवानी दीदी ने पुणे विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद 2 सालों तक भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में लेक्चर के रूप में भी काम किया। दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पूर्णतः समर्पित होने से पहले शिवानी दीदी की शादी हो चुकी थी। शिवानी के पति का नाम विशाल वर्मा है और अपने पति के साथ उनका अपना बिजनेस था। शिवानी दीदी का मानना है कि अध्यात्म कोई सामान्य जीवन से अलग जीवन नहीं है। बहुत से लोग इसे अलग जीवन की तरह देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि जीवन में जो आप कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, इन सब के करते हुए सही सोचना, सही महसूस करना, सही व्यवहार करना और सही संस्कार ही अध्यात्म जीवन है। जो हमारी आत्मा के गुणों हैं, जैसे खुशी, शांति, प्यार, इनका सबका हमारे व्यवहार में और व्यक्तित्व के हर कर्म में लाना ही आध्यात्मिक जीवन है। शिवानी दीदी के अनुसार इसकी जरूरत हर व्यक्ति को है, लेकिन आधुनिकता की दौर में लोग इसे भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हम दिनों दिन चिंता, भय और पीड़ा से घिरे रहते हैं। दोस्तों, सामान्यतः अधिकतर लोगों के जीवन में ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई मोड़ आ जाता है जिससे वे विचलित होकर अध्यात्म की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी शिवानी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। इनके माता पिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े थे और मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी शिवानी को इसमें जरा भी रुचि नहीं थी। इनके माताजी की हमेशा इच्छा रहती थी कि शिवानी को भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना चाहिए और मेडिटेशन सीखना चाहिए। शिवानी के बचपन में विद्रोही स्वभाव के कारण उनकी माताजी जितना उन्हें को ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाना को कहती थी, वो इतना ही इससे दूर भागती। उनका मानना था कि मेरी वर्तमान जिंदगी परफेक्ट है और मैं क्यों किसी के कहने से अपने वर्तमान जीवन में बदलाव करूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शिवानी ने अपनी माताजी के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसे सामान्य माताएं बच्चों के लिए छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होना
उनके लिए चिंतित होना, जल्दी भावुक होना जैसी चीज़ों उनकी माताओं में नहीं थी। शिवानी को इस बात एहसास होने लगा कि वो भावनात्मक रूप से पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा मजबूत हो गई है। वे बच्चों की परेशानियों की चिंता करने के बजाय उन्हें बेहद संवेदनशील ढंग से सुलझाती थी। अपनी माता के व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन देख केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर शिवानी ने भी मेडिटेशन करना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे शिवानी की आध्यात्म में रुचि बढ़ने लगी और साल 1995 में शिवानी पूर्ण रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में समर्पित हो गई। साल 2007 में शिवानी का टीवी प्रोग्राम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की शुरुआत हुई। जीवन दर्शन और अध्यात्म पर आधारित यह प्रोग्राम बहुत ही लोकप्रिय है। इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। ब्रह्मा कुमारी शिवानी द्वारा टीवी पर प्रसारित टीवी सीरीज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जो कि कुछ इस तरह है: विजडम ऑफ दीदी जानकी, डिप्रेशन, राजयोग मेडिटेशन, लाइफ स्किल्स। वर्तमान में सिस्टर शिवानी दिल्ली में अंगदान जैसे सामाजिक कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही दिल्ली इस्लामिक संस्कृति केंद्र में माता पिता की सेवा कार्य को कर रही है। 2014 में उनको आध्यात्मिक चेतना को सशक्त करने के लिए वीमेन ऑफ द डिकेड अचीवर नाम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुरेश ओबराय ने साथ ही उनकी टीवी श्रृंखला हैप्पी अनलिमिटेड को बेस्टसेलर पुस्तक में रूपांतरित किया गया है। दोस्तों, दुनिया भर में आध्यात्मिक अलग जगाने वाली संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना दादा लेखराज द्वारा की गई। दादा लेखराज सिंह जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ के प्रसिद्ध हीरो के व्यापारी थे। संस्था के लोग दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा नाम से जानते हैं। दादा लेखराज ने लोक कल्याण के उद्देश्य से 1936 को ब्रह्मा कुमारी जी संस्था की नींव रखी। संस्था की शुरुआत कोलकाता से हुई थी। फिलहाल इसका मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह संस्था भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोगों में आध्यात्मिक अलख जगाने का काम कर रही है। पूरे विश्व में लगभग 8500 से छोटी बड़ी शाखाओं के रूप में यह संस्था कार्य करती है। इस संस्था की अहम बात यह है कि यह महिलाओं द्वारा संचालित की जाती है। इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी भागीदार है। संस्था में महिलाओं को ब्रह्मा कुमारी तथा पुरुषों को ब्रह्मा कुमार नामों से जाना जाता है। सिस्टर शिवानी के अनमोल वचन। हर कोई कहता है कि गलती करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन सच्चाई यह कि उस गलती को सुधार कर आगे बढ़ना सफलता की एक शुरुआत है। अच्छे रिश्ते वह है जिसमें कल के झगड़े आज की बातचीत को न हो रोकते हैं। अगर आप किसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो वो एक शीशे ले और उसमें अपने को देख, आपको वह इंसान मिल जाएगा। सच्चाई एक डेबिट कार्ड की तरह है, पहले भुगतान करो और फिर आनंद लो, जबकि झूठ एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, पहले आनंद लो और फिर भुगतान करो। आपको कोई एक इंसान अगर गुस्सा दिला देता है तो इसका मतलब कि आप उस इंसान के हाथों की कठपुतली है। कोई भी काम को जो हम भगवान की याद में करते हैं, तब भगवान हमारी शक्ति बढ़ा देता है। इससे असंभव कार्य भी आसानी से पूरी हो जाते हैं। केवल भगवान को याद करने से काम पूरा नहीं हो जाता। यदि मैं अपनी आत्मा को व्यर्थ की बातें और संकल्पों का बोझ ढोने दूंगी तो जल्दी ही थक जाऊंगी। जब मैं को हम के रूप में बदल देते हैं, तब कमजोरी भी तंदुरुस्ती में बदल जाती है। मजबूत आत्मा ही प्यार का इजहार कर सकती है। विनम्र आत्मा ही मजबूत होती है। अधिक कमजोर आत्मा स्वार्थी के रूप में बदल जाती है। खाली आत्मा ही दूसरों से लेती है। एक भरी आत्मा हमेशा दूसरों को देती है, यही उसका स्वभाव है। दोस्तों, सिस्टर शिवानी की किताबें मेरा सुख किसके हाथ, असीम आनंद की ओर, हैप्पीनेस अनलिमिटेड। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह ब्रह्मा कुमारी शिवानी बायोग्राफी
पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये आपको पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।